चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, ऊपर में इनका नाम छपा है, अंदर में सारा कुकर्म छिपा है। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। चिट्ठी आई है। अब वो चिट्ठी कोई और लेके नहीं आया है, बकायदा चिट्ठी लिखा है नवनीत राणा जी ने। अब वो भी जेल के अंदर में लोग किताब छापते हैं, लिखते हैं, अपनी अंतर आत्मा की वो तमाम बातें छाप देते हैं। लेकिन अब की बार नवनीत राणा ने जी बकायदा जेल के अंदर से वो तमाम बातें कही है, जिससे मुंबई से लेकर दिल्ली तक लगातार लोगों की सांसें फूलने शुरू हो गई है कि आखिरकार चिट्ठी में लिख क्या दिया चुपके से। बताइए, हमने इतना कुछ किया और ऊपर से चिट्ठी लिख दिया। ये तमाम बातों की चर्चा इस एपिसोड में करूंगा कि आखिरकार वो कौन सा चिट्ठी में कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल कर दिया नवनीत राणा जी। बकायदा उसके लिए सांसें फूल रही है बहुत लोग की। चर्चा इसी एपिसोड में। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। नवनीत राणा जी बकायदा हनुमान चालीसा के मामले में उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, उससे कहीं ना कहीं वो अपसेट हैं और अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं खुंदस में है कि इनसे अब बदला लेके रहूंगी। और जाहिर सी बात है, इसी को लेकर उन्होंने बकायदा एक ऐसी चिट्ठी लिखी है और उनके पास चिट्ठी लिख दी है, जिसके बाद उन तमाम ऑफिसरों के सांसें फूलने लगी है कि अगर कार्रवाई हुआ तो सीधा वर्दी उतर जाएगी। और चिट्ठी लिख दिया लोकसभा अध्यक्ष, क्योंकि अमरावती से लोकसभा सदस्य हैं नवनीत राणा और इनके पति हैं विधानसभा सदस्य। तो लोकसभा सदस्य को चिट्ठी लिखते हुए तमाम आरोप लगा दिए, जिस आरोप के बाद मुंबई पुलिस और मुंबई पुलिस कमिश्नर साहब बकायदा परेशान हो गए कि मतलब एक चिट्ठी ने सब कुछ खत्म कर दिया। और चिट्ठी में लिखा कि मेरे साथ अमानवीय व्यवहार किए गए हैं, मुझे परेशान किया गया है, यहाँ तक कि मुझे मेरे पे कमेंट किए गए, यहाँ तक कि पानी नहीं पीने दिया गया, यहाँ तक कि मुझे बाथरूम तक इस्तेमाल नहीं करने दिया गया। छी 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 छी, अगर ऐसा हुआ है, छी 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 छी, बिल्कुल गलत हुआ है। नवनीत राणा जी के साथ बिल्कुल गलत हुआ है। लेकिन ये तमाम चीज़ें जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष को नवनीत राणा जी ने बकायदा चिट्ठी लिखा, उसके बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर साहब को आना पड़ा। लेकिन आखिरकार चिट्ठी में क्या लिखा है नवनीत राणा ने कि मुंबई पुलिस कमिश्नर साहब को बकायदा कुछ वीडियोस दिखाने पड़े, लोकसभा अध्यक्ष साहब को बकायदा सोशल मीडिया पे डालना पड़ा कि जनाब देख लीजिए कौन सच है कौन झूठ है। नवनीत राणा ने कौन कौन से आरोप लिखा, जरा पहले पढ़ के पहले बताता हूँ, उसके बाद चर्चा होगी। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि पुलिस ने उन पर जातिगत टिप्पणी की है। इतना ही नहीं, नवनीत राणा ने कहा कि पुलिस ने उनको पानी तक नहीं दिया और बाथरूम का इस्तेमाल भी नहीं करने दिया। ये तमाम चीज़ें नवनीत राणा ने बकायदा लोकसभा अध्यक्ष को ये चिट्ठी लिख दिया। और जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष साहब को, ओम बिरला साहब को जैसे ही ये चिट्ठी मिली, उसके बाद क्या था, सीधा उन्होंने रिपोर्ट मंगा लिया कि वो तमाम गिरफ्तारी की रिपोर्ट मेरे टेबल पे चाहिए। क्योंकि एक सदस्य को गिरफ्तार करने के लिए बहुत सारे नियम कानून होते हैं, लेकिन जैसे गिरफ्तारी किया गया उसका तमाम चीज़ें लेके आइए, उसमें कोई कोताही नहीं चाहिए। कोताही हुई कि वर्दी उतरी। इसलिए याद रहे, जल्द से जल्द वो तमाम सबूत और वो तमाम प्रोसीजर टेबल पे लेके आइए, वो भी लोकसभा अध्यक्ष मतलब कि लोकसभा स्पीकर के टेबल पे सीधा मांग लिया है। साथ में जैसे ही ये चिट्ठी लिखी, उसके बाद मुंबई के पुलिस कमिश्नर बकायदा संजय पांडे जी परेशान हो गए और सीधा उन्होंने एक वीडियो फुटेज दिखा दिया, जिसमें आओ भगत कर रही है मुंबई पुलिस नवनीत राणा जी की और रवि राणा जी की। सच्चाई क्या है ये तो मुंबई पुलिस जानती है और नवनीत राणा जी जानती, कि जो कुछ आरोप लगाए हैं, अगर वो आरोप सिद्ध हो गया तो बहुत लोग नप जाएंगे। याद रहे, अगर आरोप सिद्ध हुआ
तो बहुत लोग नप जाएंगे, क्योंकि एक लोकसभा सदस्य को गिरफ्तार करके अगर इस तरह का उनके साथ व्यवहार हुआ है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जुर्म हुआ है। और इस तरह की घटना कहीं पे भी नहीं घटनी चाहिए, वो चाहे किसी भी देश, किसी भी राज्य के किसी भी जिले में। आखिरकार संजय पांडे जी ने क्या लिखा मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने नवनीत राणा के रिपोर्ट में, और लिख दिया। नवनीत राणा की रिपोर्ट पे मुंबई पुलिस कमिश्नर पे जो गंभीर आरोप लगाए थे, उसके बाद मुंबई के पुलिस कमिश्नर पलटवार करते हुए मुंबई के पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने एक सीसीटीवी फुटेज शेयर किया, और जिसके बाद खार पुलिस स्टेशन में जो बताया जा रहा है, जो उनके साथ व्यवस्था की गई थी, वो तमाम वीडियो दे दिए गए। मतलब कहीं ना कहीं अब नवनीत राणा ने बाकायदा अंदर से, मतलब जेल के अंदर से वो तमाम कहानियां लिखनी शुरू कर दी है, जिससे महाराष्ट्र सरकार पे डेंट किया जा सके। लेकिन अब नवनीत राणा ने ठान लिया है कि मैं अपने गिरफ्तारी की जो मामला है उसको हल्के में नहीं जाने दूंगी। मेरे साथ जो दुर्भाग्य हुआ, जो मेरे पति के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसको मैं ठंडे बस्ते में नहीं जाने दूंगी। इसको बाकायदा कैश करूंगी, वो भी जनता जनार्दन के बीच में, महाराष्ट्र की जनता जनार्दन के बीच में, कि आखिरकार मेरी गलती की क्या थी जिसके बाद मुझे इस तरह की सज़ा मिली। नवनीत राणा ने अंदर जेल के अंदर से वो तमाम कहानियां रचना शुरू कर दी है, जिससे महाराष्ट्र सरकार से लेके उद्धव साहब पे भी डेंट लगना शुरू होगा। तभी तो उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साहब को बाकायदा ये तमाम कहानी लिखी है कि जो कुछ मेरे साथ हुआ वो कहीं ना कहीं सरकार के इशारे पे हुआ है। सरकार ने ही मुझे इस तरह का काम करने के लिए कहा होगा, मेरे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करने के लिए कहा होगा, तभी इस तरह की घटना मेरे साथ घटी है। अब देखते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साहब ने वो तमाम रिपोर्ट मंगाई है उस चिट्ठी के बिहाफ पे, आज जवाब देने को कहा है कि हमें वो जवाब चाहिए कि आखिरकार उनके साथ क्या क्या हुआ था। इसकी सच्चाई ओम बिरला साहब बिल्कुल लेंगे, क्योंकि एक लोकसभा सदस्य की बात है, ऊपर से वो महिला है, तो ज़्यादा गंभीर मामला बनता जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हनुमान चालीसा का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, और ये शांत नहीं होने वाला। जेल के अंदर से भी खेला हो रहा है, और जेल के बाहर जब आएंगी तो भी बड़ा खेला होगा। मतलब मामला कहीं पे शांत नहीं होगा, ये लगातार लड़ाई चलती रहेगी। अब देखते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साहब इस तमाम चिट्ठी पे कौन सी कार्रवाई करते हैं। लेकिन मुश्किल में पड़ते नजर आ रहे हैं वो तमाम लोग जो लोग नवनीत राणा के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया होगा, किया नहीं है, किया होगा तो। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भाई, मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ।